वेलकम टू टॉकिंग पॉइंट रिव्यूज एंड मोर विद बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोल कामा। चलिए बात करते हैं नंदिता दास डायरेक्टेड कपिल शर्मा शाहाना गोस्वामी स्टार ऑफ फिल्म स्विगाटो के बारे में। अगर हम हमारे ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल फिल्मों की बात करेंगे तो ऐसी कुछ फिल्में आई थी जहां पर मशहूर कॉमिक एक्टर्स को लेकर इमोशनल ड्रामा बेस्ड फिल्में बनी थी। हमारे यहाँ अगर हम देखें तो महमूद साहब की कुंवारा बाप एंड इंटरनेशनली चार्ली चैपलिन की लाइमलाइट, यू नो ऐसी कुछ और फिल्में भी थी, लेकिन इनमें से अधिकतर फिल्में ज्यादा चली नहीं थी। बट यस, देयर वर फिल्म्स जो कि कुछ बड़ी हिट्स भी थी। लेकिन एक बात कॉमन थी इन सभी फिल्मों में कि उस कॉमिक एक्टर की काफी तारीफ हुई थी। अब एक लंबे अरसे के बाद ऐसा ही कुछ देखने मिल रहा है विद द मूवी विगाटो, जिसमें कॉमेडी के लिए मशहूर कपिल शर्मा एक सीरियस किस्म का रोल निभा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि क्या कपिल शर्मा के काम की भी तारीफ होगी या फिर ये जो पूरा कास्टिंग है ना फिल्म का, वो उसके कंटेंट पे भारी पड़ेगा। ज़्विगाटो फिल्म की कहानी है भुवनेश्वर में बसे मानव यानी कि कपिल शर्मा और उनकी पत्नी प्रतिमा यानी कि शाना गोस्वामी की। मानव एंड प्रतिमा अपने दो बच्चे एंड बूढ़ी माँ के साथ किराए के मकान में रहते हैं, और मानव की अच्छी खासी फैक्ट्री वाली जॉब छूटने के बाद अब मानव स्विगाटो ऐप के लिए डिलीवरी राइडर की जॉब कर रहा है। अब कैसे मानव की इस नई नौकरी के बनते पूरे घर में जो चेंजेस होते हैं, वेल वही तो फिल्म की आगे की कहानी है। अब स्टोरी की बात करेंगे तो काफी सिंपल एंड वन लाइनर है। कोई खास उतार चढ़ाव नहीं है इस कहानी में। बस चलती जाती है और आपको मानव और उसके परिवार का हिस्सा बनाती है। जस्ट लाइक ईरानियन फिल्म्स जो होती थी, अब्बास किरोस्तामी की कुछ फिल्में थी, उन फिल्मों की याद आ जाती है। द सिंपल एंड रॉ वर्ल्ड ऑफ कपिल शर्मा इज क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड एंगेजिंग टू। उनकी और उनकी फैमिली की स्ट्रगल आपको फिल्म से जुड़े भी रखती है। Followed by Kapil finding it hard to cope up with the app and its expectations and the entire struggle. अब इन सभी सीन्स के जरिए डायरेक्टर ऑल्सो इनडायरेक्टली शोकेसेस द कैपिटलिज्म एंड द कास्टिज्म। ऑल्सो आपको एक डिलीवरी राइडर की लाइफ से वाकिफ भी करवाते हैं। एंड यस, दैट्स बिट शॉकिंग। पर प्रॉब्लम यह है कि इन सभी चीजों को थोड़े से आर्टिस्टिक तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। पेस भी थोड़ा लो है और स्टोरी जो है एज आई मेंशन्ड अर्लियर वन लाइनर है और स्क्रीन प्ले हैपनिंग्स बहुत ही मिनिमल है। इस तरह की फिल्में जो होती है वो फिल्म फेस्टिवल एंड ओटीटी के लिए काफी पसंद की जाती है। ऑल्सो इसे वर्ल्ड सिनेमा के साथ कंपेयर भी किया जाता है। लेकिन मेन प्रॉब्लम विच आई फेल्ट इन द मूवी वॉज के इसमें एक हाई पॉइंट मिसिंग था, टू टेक इट बैक। इट जस्ट एंड्स इन अ सिंपल मैनर, और बस ये एक फैक्टर को अगर केटर करते ना तो ये फिल्म वाकई में उन वर्ल्ड सिनेमा टाइप की एक फिल्म बन जाती। अब म्यूजिक की बात करेंगे तो फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर काफी बढ़िया एंड गोज वेल विद द फ्लो ऑफ द फिल्म। अब डायरेक्शन की बात करेंगे तो नंदिता दास एक काफी सिंपल फिल्म काफी सिंपल मैनर में विद सम हार्ड हिटिंग फैक्ट्स अगेन प्रेजेंटेड इन सिंपल मैनर इस तरह की एक फिल्म बनाती है। वो अपने लीड एक्टर्स से काफी बढ़िया काम निकालने में कामयाब होती है, और इन कैरेक्टर्स की लाइफ को देख के काफी कुछ चलता भी है आपके मन में। लेकिन ये सेम मेकर है जिन्होंने फिराक नाम की एक बहुत ही हार्ड हिटिंग फिल्म बनाई जिसका क्लाइमैक्स आज भी यादगार है। बस वही वाली बात ना यहाँ नहीं मिलती है। अगर होती तो बाकी के सभी छोटे मोटे वीक पॉइंट्स को हम भूल जाते। अब परफॉर्मेंसेस की बात करेंगे तो इट वाज इंडीड इंटरेस्टिंग टू सी कपिल शर्मा इन सच अ रोल। कुछ वक्त तक तो लगता है कि अब ये जोक मारेंगे या कि जोक करेंगे या कि कॉमिक सीन करेंगे, बट ही स्टेज इन हिज कैरेक्टर एंड देन आप भूल जाते हो ये कपिल शर्मा द कॉमिक एक्टर है। एंड दैट्स अ बिग विक्ट्री फॉर हिम एज एन एक्टर। वही शाना गोस्वामी तो एक फैंटास्टिक एक्टर है ही, और यहाँ पर भी अपने छोटे रोल में शी इज वेरी इम्पैक्टफुल। इनके अलावा बच्चों ने भी काफी अच्छा काम किया है। साथ ही गुल पनाग, स्वानंद किरकिरे एंड शयानी गुप्ता के कैमियोस अच्छे हैं। So on an overall basis, Space Vigato has the world cinema flavor with simplicity and rawness attached to it. बस एक पॉइंट ऑफ व्यू अगर थोड़ा स्ट्रांग होता और एक हाई पॉइंट होता, देन द मूवी वुड हैव बीन मेमोरेबल फॉर इयर्स टू कम। जिसके बंदे मैं इस फिल्म को 3 स्टार्स की रेटिंग्स तो देता हूँ। हाँ, फॉर मसाला फिल्म लवर्स दिस इज अ स्ट्रिक्ट नो वाली फिल्म। बट बाकी के लोगों के लिए डू वॉच दिस फिल्म और देखकर हमें बताइए कैसी लगी है फिल्म। मिलते हैं जल्द एक और हिंदी फिल्म के रिव्यू के साथ ओनली ऑन टॉकिंग पॉइंट रिव्यूज एंड मोर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोल कामा।